Welcome back, old book. जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओल्ड बुक अकेडमी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी कृतिका की भाग 2 कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक है। अभी तक हम इसका प्रथम पाठ पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है माता का आंचल। जिन जिन जनों ने वह वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन पर जाकर क्लिक करके वीडियोस देखें, जिससे कि पाठ आपको अच्छे से समझ आ सके। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इसी पाठ के जो लेखक हैं शिवपूजन साहे जी, उनका परिचय और साथ ही इस पूरे पाठ का सारांश। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हैं शिवपूजन साहे जी, जैसा कि आप तस्वीर भी देख रहे हैं, और साथ ही उनका नाम शिवपूजन साहे जी। चलिए परिचय प्रारंभ करते हैं। शिवपूजन साहे का जन्म सन 1893 में गांव उनबास, जिला भोजपुर में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। नकल नवीस से तात्पर्य है कॉपीराइटर की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। शिवपूजन साहे अपने समय के लेखक में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। यह जो कुछ पत्रिकाएं हैं, जैसे कि जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादन मंडल में थे। हिंदी की एक पत्रिका आती थी पहले उस समय में, जो जिसके मतवाला, उसके वह संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। गद्य से तात्पर्य है जिस भाषा में व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, लिखने के लिए स्वतंत्र होता है, उसे गद्य कहते हैं। जैसे कि निबंध है या किसी और चीज़ पे जिस पे वह खुले विचार से लिख सके, उसको गद्य कहते हैं। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतिकाएं प्रकाशित हुई। गद्य जो है कृतिकाएं प्रकाशित हुई हैं। कृतिका प्रकाशित हुई हैं, जैसे कि इसमें बताए गए हैं देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। इसमें आपने देखा इनके परिचय में कि किस तरीके से बताया है, और पूरा बहुत अच्छे से। उसमें उनकी जो रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति, लोक जीवन से तात्पर्य है गांव और पूरे शहर सभी का जो लोक जीवन है, और लोक संस्कृति है पुरानी संस्कृति, बहुत अच्छी जो संस्कृति हो, उसका प्रसंग बहुत अच्छे से वर्णन किया और मिल जाता है इनकी सभी कृतिकाओं में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम करेंगे इस पूरे पाठ का सारांश। यह हमारा है पहला पाठ, माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिवपूजन साहे जी, और हम अब इसका सारांश पढ़ेंगे और साथ ही समझेंगे किस प्रकार से। यह जो हमारा पाठ है, इसमें शिवपूजन साहे जी अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पिता अपनी संतान से अत्यधिक प्यार करता है, उनकी जो मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो बच्चे की आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूरी पूर्ति करता है तथा उसको सुरक्षित रखता है। साथ ही वे कहते हैं कि किस प्रकार से पिता परिश्रम करके धन कमाता है तथा अपनी संतान का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार से इसके बावजूद भी वह अपने प्रिय पिता एक प्यारी माता का स्थान नहीं ले सकते। जो पिता हैं वो माता का स्थान नहीं ले सकते। जैसा कि आपने इस पाठ में देखा कि किस प्रकार से कि माता का आंचल इस पाठ का नाम है, और किस प्रकार से माता के आंचल में बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है।
और इस पाठ में जो लेखक हैं उन्होंने अपने पिता का जो भावना है, पिता की भावना है, उन पर भी प्रकाश डाला है। साथ ही उन्होंने आगे बताया है, कई उदाहरण देते हुए भी कहा है कि भाई विचारों को व्यक्त कहते हैं वे कि जिस घर में बच्चे होते हैं उसमें हर तरफ खुशियां एवं प्रसन्नता का वातावरण होता है, तथा जितने भी जो बुजुर्ग भी होते हैं, वृद्ध लोग भी रहते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के जो खर्च संबंधी बातें होती हैं। लेखक के कहने का आशय यही है कि जो छोटे बच्चे हैं या जो बच्चे होते हैं उनके कारण ही जो वातावरण रहता है घर का, परिवार का, बहुत खुशी और प्रसन्नता पूर्वक रहता है। खजाने का बच्चे क्योंकि खुशियां बिखेरते हैं, मुस्कुराते हैं और परिवार को बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ से। और वे कहते हैं, अपने बचपन की कई चीज़ें बताते हुए वे कह रहे हैं कि जो बचपन से ही अब जो पिता होते हैं उनके अब बता रहे हैं कि किस प्रकार से पिता से उनका लगाव था। अपने पिता के साथ ही सोना, उठना, नहाना, सब काम। पिताजी को, जैसा कि आप सभी को पता है कि उनके पिताजी जो थे वो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, पूजा पाठ करते थे। तो वो पूजा पाठ में भी जो लेखक हैं अपने पिताजी के साथ बैठते थे बचपन में, और क्या करते थे कि जो पिताजी तिलक लगाते थे तो वो भी हट करते थे, जिद करते कि हमारे भी तिलक लगाओ, तो उनके भी तिलक लगाते थे। तो बताते हैं इस पाठ में कि किस तरीके से गांव में जैसे सभी आज भी कई लोग मैया और बाबूजी कहते हैं, पिताजी को बाबूजी और माता को मैया जी, तो उसको बुलाते थे इस प्रकार से। उन्होंने यह भी बताया कि जो उनका नाम था बचपन का तारकेश्वर नाथ था, लेकिन प्यार से उनके पिताजी और परिवार के जो जने थे वो भोलानाथ कहकर बुलाते थे। इसी के साथ आगे जो है बताया उन्होंने कि किस प्रकार से वे राम नाम लिख करते थे। फिर आगे इसमें देखते हैं, देखिए आप लोग, यह एक बहुत सुंदर तस्वीर है। वे जब बता रहे हैं कि जब उनके पिताजी राम नाम लिखते थे और छोटे छोटे टुकड़े आटों की उसमें बनाकर मछलियों को खिलाने के लिए गंगा जी की ओर चल जाते थे, तब भी लेखक अपने पिताजी के कंधे पर विराजमान रहते थे। और वे बता रहे हैं कि किस प्रकार से जब वो विराजमान रहते थे तो उनके पिताजी लेकर जाते थे उनको, और वो खूब मुस्कुराते थे, कंधे पे बैठ के हंसते थे। मछलियों को जब वो खिलाते थे, वह उनका चारा, आटे की गोलियां जो बना के लेके जाते थे, तो तब भी वे अपने पिताजी के कंधे पर विराजमान रहते थे। वे कहते हैं कि जब वे लौट के आते थे मछलियों को खिलाकर, तब वे रास्ते में अपने बेटे को, मतलब लेखक को, पेड़ की टहनी पर बिठाकर झूला झुलाते थे। और कहते हैं वे कि किस प्रकार से पाठ में उन्होंने बताया कि बच्चे के साथ, और कहने का तात्पर्य लेखक के साथ अपने जो पिताजी थे वह कुश्ती का खेल और कुश्ती भी खेलते थे। उनको खुश और प्रसन्न करने के लिए जानबूझकर हार जाते थे। अपने पिता को चित कर देता था, उनको ऐसा लगता था। अपने छोटे छोटे हाथों से उनकी दाढ़ी और मूंछ नोचने लगता था। जो लेखक है वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से वे अपने पिताजी की दाढ़ी मूंछ नोचते थे। हंसते हुए जो पिताजी थे बहन के हाथों को भी चूम लेते थे। फिर कहते थे कि भाई अब तुम जीत गए हो, जैसे तो खट्टा और मीठा चुम्मा दो। तो वो अपना दाया और बाया गाल करते थे। उसी के जब चुम्मा लेते थे और हंसते हुए मुस्कुराते हुए वह अपने जो बच्चे के वो अपनी दाढ़ी और मुंह चुबा देते थे और हंसते थे। उससे बच्चा थोड़ा सा चिढ़ जाता थे, कहने का तात्पर्य लेकर चिढ़ जाते थे। फिर वह उनको वो करने के लिए, खुश करने के लिए उनके पिताजी जानबूझकर रोने का नाटक करते थे। इसी प्रकार से बहुत खुशी का बनावटी चेहरा बनाकर रोने का नाटक करते। इसी प्रकार से बहुत अच्छे से जो था उनका घर का माहौल रहता था, अच्छा रहता था। इसी में ये चीज़ बताई गई है। और वह कहते थे कि लेखक जो कह रहे हैं कि भाई जब पिताजी के साथ वह खाना खा, क्योंकि बहुत लगाव था, तो पिताजी के साथ ही खाना बैठते थे। और जो उसमें पाठ में हमें बताया आपको कि किस तरह से वह कह रहे हैं कि गौरस बताया था कि जो दही या चावल उससे तात्पर्य मट्ठे से, तो उसको जब खिलाते थे तो उनकी माताजी कहते थे कि इस प्रकार से कोई खिलाता है, 4-4 दाने बच्चे के मुंह में दोगे तो क्या बच्चे का पेट भरेगा, इस पर कि आप लोग क्या जानो, मर्द लोग क्या जाना, इस तरीके से। तो फिर माताजी उनकी बड़े बड़े और खिलाती हैं और साथ ही कहती हैं कि किसी प्रकार से
बताते हैं कि जब इसमें कहा है, उनकी माता जी कह रही हैं कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। तो कहने का तात्पर्य है कि जब अच्छे से खाएगा, अच्छे से, तो फिर तंदुरुस्त बनेगा और दुनिया में कहीं अच्छा सा स्थान, अच्छा सा कोई कार्य करेगा, वहाँ ठौर पाएगा, स्थान पाएगा। आगे वे बताते हैं कि वह जो माता जी किस प्रकार से खिलाती हैं, बनावटी चिड़ियों कौर जो बना देती थी और बना के उनके नाम रख देती थी, चिड़ियों के नाम जैसे कि तोता, मैना, इस प्रकार से, और उनको कहती थी कि जल्दी जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाएंगे। तो वे खाते थे जल्दी जल्दी। फिर जब खा लेते तो पिताजी कहते थे भाई कि तुम अब राजा हो, जाओ खेलो कूदो। तो वो कई प्रकार के बता रहे हैं कि किस प्रकार से कई प्रकार के वह खेल खेला करते थे। वह कहते हैं कि जब वह खेलते थे, साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी माता जी कहीं रास्ते में जैसे पकड़ लिया है खेलते हुए उन्हें, तो वो कहती थी, मतलब उनके खूब सारा कड़वा तेल, कड़वे तेल से तात्पर्य सरसों का तेल, अच्छे से खूब पोत देती थी, सिर में खूब लगा देती थी और खूब काजल लगाकर सुंदर बनाकर तब निकालती थी। वह रोते भी थे, लेकिन बाबूजी भी कहते थे कोई बात नहीं, अगर नहीं वो कर रहा है, नहीं लगवाना चाह रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन माँ तो माँ होती है, अपने बच्चों को सुंदर देखना चाहती है। फिर उसके बाद जब लगा देती थी माँ, फिर वह अपने पिताजी के कंधे पर रोते हुए बैठते थे और आ जाते थे, लेकिन रोते हुए फिर जब अपने दोस्तों की मंडली देखते तब वे खुश हो जाते थे और अपने पिताजी की गोदी से, कंधे से उतर जाते थे। आगे कहते हैं, वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से जब वे भूल जाते थे कि भाई अभी हम रो भी रहे थे और अब वह खेलने के लिए चले जाते हैं। फिर वे कहते हैं कि क्या क्या खेल खेलते हैं, ये बताते हैं कि चबूतरे का कोना बनाते थे, कोने को ही अपनी दुकानें, रंगमंच सजाते, वहाँ दुकानें लगाते थे, मिठाइयाँ की दुकान लगाते थे। फिर वह मिट्टी के डेले जो होते हैं खेत में, उनके लड्डू या मिठाइयाँ बनाते थे, पत्तों के पैसे, इस तरीके से खेल खेलते थे। उसमें पिताजी भी कुछ खरीदने आ जाते थे और उसी प्रकार से फिर वह कह रहे हैं कि किस प्रकार से वह अपने घरौंदा यानी कि घर टाइप का बनाते थे, जिसमें वह उस घर को इस तरीके से दिखाते थे कि भाई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दावत भी रखते थे, जिनार लगाते थे, लोगों को खिलाते थे। उन्हीं में वही लोग अपने खाने पीने वाले होते थे, वही झीमने वाले होते थे, वही जिनार करने वाले होते थे। साथ में जब पंगत बैठती थी तो उनके कोने में एक उनके पिताजी भी बैठ जाया करते थे। जब उनका नंबर आता तो वो कहते थे, मतलब हंसते हुए कहते थे कि फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो वो सभी लोग हंसते हुए, उनकी मंडली और वह हंसते हुए वहाँ से घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे, कहते हैं। फिर आगे आप देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से वह जुलूस भी निकालते थे, कह रहे हैं बारात निकालते थे। इस प्रकार से भी कह रहे हैं कि उसमें कई चीज़ें बताई, कनस्तर को तंबूरा बनाते थे, आम की जो नए नए पौधे की गुठली होती थी उसको सहनाई बजाते थे, उससे बनाकर चूड़ेदानी की पालकी बनाते थे। इसी प्रकार से खटोला बनाते थे। बारात आंगन कोई जो चबूतरा होता था उसी को एक इस तरफ बनाते, इस कोने को इस कोने से दूसरे कोने पे ले जाकर बारात उतारते थे। लेखक कहते हैं कि भाई किस प्रकार से बारात लेके जाते थे, जब को हो जाते थे बारात का पूरा वो काम दिखाकर पूरे आते हैं कि किस प्रकार से दुल्हन को ला रहे हैं डोली में बैठाकर और वापस आते थे फिर दूसरे कोने पे। फिर उनके पिताजी भी भाई जब वो लाते थे तो दुल्हन का घूंघट उठाकर और देखते थे और हंसते थे। फिर वे वहाँ से सभी लोग भाग जाते थे, फिर से हंसते मुस्कुराते थे मंडली। फिर दोबारा जब मंडली जुटती फिर सभी लोग इकट्ठे होते तो कहते भाई कि खेती की जाए या कुछ किया जाए। तो वो खेती का भी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वे खेती करते थे। कहते हैं चबूतरे को ही पूरा खेत बना देते थे, उसी से खेत जोतते थे। बैल जो थे उनके कोई मित्रगण 2 लड़के बताए हैं कि बनते थे और खेत जोतते थे, फिर फसल बोते थे। इस प्रकार से फसल बोने के बाद वे जैसे दिखा रहे हैं उसी प्रकार से जल्दी जल्दी ये दिखाते हैं कि भाई फसल हो गई अब काटो। साथ ही साथ वह कुछ लोकगीत भी गाते हैं। उसमें एक लोकगीत लिखा है इसमें कि ऊंच नीच में बई क्यारी जो उपजी सो भई हमारी, यानी कि ऊंच नीच में बई क्यारी जो उपजी सो भई हमारी, यह वह लोकगीत है। फिर आगे वे बताते हैं खेत खलियान को छोड़कर हंसते मौज करते, ऐसे नाटक वे खूब खेला करते थे। फिर औरों अपने आप भी खेलते थे, औरों के भी तमाशे देखते थे, कोई कुछ और करता था। मेले जैसे कहने का तात्पर्य एक जगह इसमें बताई है ददरी में एक मेला लगता होगा शायद उस जगह पे, वहाँ की बात बता रहे हैं कि किस प्रकार से जब ददरी लोग मेला देखने जाते थे
तो तब भी वे लोकगीत गाते थे। कहते हैं चलो भाई ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, इस तरीके से अगर किसी दूल्हे को देखते उसकी मजाक भी बनाते थे, खूब हंसते चिल्लाते थे। आगे उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से और लोकगीत गाते थे वे कहते हैं, जो लोकगीत गाते हुए कहते हैं रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्हैया हमारे महरी। इस प्रकार के लोकगीत गाते खेलते कूदते लोगों को वो कह रहे हैं कि किसी का प्रकार से एक बार किसी को वो चिढ़ा रहे थे। कहते हैं कि तब उसमें क्या था कि एक बुजुर्ग उनको जोड़ा मिला, उसको चढ़ाया और वो उन्होंने बहुत बुरी तरीके से इनकी लेखक की मंडली को खदेड़ा। उन्हें वो दिन बहुत अच्छे से याद है। एक बार की वे और बात बताते हैं। वे कहते हैं कि किस प्रकार से जब आंधी आती थी और आंधी के बाद अब जब आम बीनने निकल जाते थे, तो एक दिन की बात है जब आंधी आई और वे निकलने बीनने जो आम बीनने निकल गए। जब वहाँ पहुँचे फिर उसके बाद इतनी तेज आंधी आई, साथ ही बारिश आई कि उन पे बहुत तेज पेड़ पूरी डाल जमीन से छू रहे थे, मतलब बहुत तेज इधर से उधर लहर रहे थे। सभी लेखक और उनके साथियों ने बहुत अच्छी पूरी जड़ पकड़ रखी थी पेड़ की, जिससे उन्हें कोई नुकसान ना हो। इस प्रकार से काफ़ी वे डर भी गए थे, लेकिन वे को मना रहे थे कि भाई जैसा भी हो किस तरीके से बारिश रुक जाए, प्रार्थना सी कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद बारिश थम गई। और जब बारिश थम गई तब वो साथ ही जब बारिश थम गई तो उन्होंने देखे कि बाग में किस प्रकार से बिच्छू निकल आए हैं। और जब बिच्छू निकल आए तो सभी लोग वहां से भाग पड़े। उसमें उनका एक मित्र था, वह बड़ा ढीठ था, जिसमें वह एक व्यक्ति को वह चढ़ाने लगता है जिसका नाम था मूसन तिवारी। वे उनको मिले और उस बच्चे ने उसको चढ़ाया, बैजू नाम बताया है उसका। और इसी के साथ साथ बाकी मंडली ने भी, लेखक जनों ने भी उसको चढ़ाया। फिर क्या था, वह उसने खूब खदेड़ा और सीधा विद्यालय पहुंच गया। विद्यालय जब वहां पहुंचे तो वहां तो गए नहीं थे, वो मिले नहीं वहां। तो उन्होंने मास्टर जी से शिकायत कर दी मूसन तिवारी ने। तो मूसन तिवारी ने जब शिकायत करी फिर उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने 4 बच्चे विद्यार्थी जो थे उनके साथ ही उनको भेजा कि जाओ लेके आओ जिन्होंने इनको चढ़ाया परेशान किया। अब क्या हुआ, जो बिरजू नाम का लड़का था, बैजू नाम का जो लड़का था, उसको वो तो निकल लिया वहां से। अब वो ये लोग गए फंस। अब वहां पे जब फंस गए तो खूब डांट पड़ी। वहां पहुंचे, विद्यालय लेके गए वो 4 जो आए थे लड़के। उसके बाद डांट भी पड़ी, मास्टर जी ने बताया गलती नहीं करनी चाहिए, इसलिए मतलब समझाया भी, डांट भी पड़ी। फिर आगे बताया उन्होंने आगे बताया कि किस प्रकार से जब उन्हें उनके पिताजी को पता पड़ा कि अरे ऐसा ऐसा हो गया है, फिर वह विद्यालय पहुंचे। विद्यालय जाकर अपने बच्चे को भी समझाया, औरों को भी समझाया, और मास्टर जी से उन्होंने विनती की कि आगे हम समझाएंगे और ऐसी ये गलती आगे से नहीं करेगा। इस प्रकार से वह अपने बच्चे को घर ले आए, लेकिन बहुत रो रहे थे वो। तो गोद में जब लिया तो उन्होंने पूरा कंधा भिगो दिया अपने पिताजी का, लेकिन फिर भी वह घर लेके आ गए। फिर क्या था, आगे वे बता रहे हैं कि फिर से उनके मित्रगण मिल गए उनको। फिर से वह सबको रोना धोना भूल गए और अपने खेलने कूदने निकल गए। तो उन्होंने बताया कि एक बार वह एक मकई के खेत में पहुंच गए। मकई से तात्पर्य भुट्टे जो होते हैं, मक्की, उसमें उनके खेत में पहुंच गए। वहाँ चिड़ियाएं बैठी थी, उनको उड़ाने लगे, पकड़ने लगे, मतलब खेलने लग गए पूरी मंडली के साथ और तानसुर अलापने लग गए। खूब अच्छे से दौड़ रहे थे इधर से उधर। तो उनके कुछ गांव के जो लोग थे और उनके पिताजी मेड़ों पे दूर से खड़े होकर देख रहे थे किस प्रकार से खेल रहे हैं। साथ ही उनके पिताजी और लोग कहते हैं कि भाई कि कुछ भी हो, चाहे कुछ चिड़िया मरे या कुछ हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन्हें तो अपनी खेल और खुशी से मतलब है। साथ ही वे कहते हैं कि लड़के जो हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई लड़के, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। कहने का तात्पर्य है जो इस उम्र में जो छोटे बच्चे होते हैं, वे लड़के या बच्चे और बंदर दूसरों की पीर नहीं समझते कि चिड़िया मर जाएगी क्या होगी, लेकिन उन्हें तो अपने खेल से मतलब है। इस प्रकार से बताते हैं। फिर वे लेखक कहते हैं कि वे उसके बाद वह एक टीले पर पहुंच जाते हैं, किसी ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ चूहों के बिल होते हैं। अब जब बिल होते हैं तो उसमें क्या करते हैं वह लेखक,
वहाँ उसमें पानी भरा होता है तो सभी लोग, लेखक और लेखक की पूरी मित्रगणों की जो मंडली होती है, उसको पानी उलीचने लगते हैं। जब उलीचने लगते हैं, उलीचने का तात्पर्य हाथों से किसी चीज से नीचे से उन्हें ऊपर फेंकना होता है, तो वो निकालने लगते हैं वहां से पानी। तो निकालते निकालते क्या होता है, जब देखा उन्होंने कि वे कह रहे हैं, साथी वे बता रहे हैं कि नीचे से ऊपर जब फेंकना तो थक भी गए थे, तब उन्होंने देखा कि गणेश जी के कह रहे हैं कि गणेश जी के चूहों की रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप निकल आया। फिर क्या था, वह रोते हुए, सभी लोग रोते चिल्लाते बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई ऐसे गिरा, कोई वैसे गिरा, मतलब बहुत बुरी तरीके से जब भाग रहे थे तो कहीं किसी के चोट लगी, कहीं सर में चोट लगी, कहीं हाथों में, पैरों में, और कोई छिल गया, कोई कुछ हुआ, पैरों में कांटे लगे। गांव में जैसे कि आप जानते हैं, कोई नंगे पैर, कोई चप्पल में ऐसे रहते हैं। तो जब भागे इधर उधर से कहीं से भी बिना देखे, तो कहीं रास्ते में कांटों वाली जगह भी पड़ी, उसमें तो उनके पैर भी छिले, पूरा लहूलुहान हो गए थे उनके पैर। यह एक सुंदर सी तस्वीर है जिसमें वह खेलते कूदते भी दिखाए हैं, भागते हुए भी दिखाए हैं, मक्की का खेत दिखाया है, चिड़िया उड़ाते हुए। खैर आगे चलते हैं। फिर वे कह रहे हैं, जब भागते हुए आ रहे थे तो उनके पिताजी जो थे वो बैठक में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बच्चा इतना परेशान है और भागते हुए रोते हुए आ रहा है, तो उन्होंने पूछने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और वह रुके भी नहीं। सीधा जाकर मैया की गोद में, मैया से मम्मी जी की, माता जी की गोद में, मतलब आंचल में जाकर शरण ली। कहने का तात्पर्य पूरे पाठ का यही है कि किस प्रकार से बच्चा अपने पूरी सुरक्षा जो समझता है, वो अपने माता जी आंचल में समझता है, मानता है कि मुझे जो सुरक्षा मिल सकती है वो माता के आंचल में मिलती है। क्या हो रहा था कि भाई उस टाइम पे मम्मी जो थी, माता जी उनकी थी, चावल साफ कर रही थी, तो वह भी बहुत परेशान हो गई कि अरे क्या हुआ बच्चे को। और बच्चा जो था, कहने का तात्पर्य है कि लेखक जो थे वो जब छोटे थे उस टाइम पे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रकार, क्योंकि सभी लोग, वह ही नहीं, सभी डर गए थे उनके साथ में जो लोग थे सांप को देखकर, और बस कुछ उनके सूझ नहीं रहा था कैसे बोले, क्या बोले, बस सा 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 की आवाज निकल रही थी, जिससे कि वो कहना चाह रहे थे, मतलब सांप कहना चाह रहे थे। इस प्रकार से माता ही बहुत परेशान थी, मम्मी उनकी जो थी बहुत परेशान थी माँ। अब कभी उनके पैर दबाती, कभी सहलाती, कभी हाथ सहलाती, कभी चूम लेती कि भाई, और डरती। साथ ही वह भी रोने लग गई, क्योंकि बच्चा बता नहीं पा रहा था, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से पहुंचने की कोशिश कर रही थी। पूरे घर में कोहराम मच गया, मतलब जो भी घर में थे रहे होंगे बुजुर्ग लोग और सभी, की क्या हुआ बच्चे को, इतना हाँफ रहा है कैसे, मतलब बहुत बड़ी बात होती है माँ और बच्चों के लिए, सभी के लिए, कि बच्चा इतना परेशान क्यों है, जानना चाह रहे थे। पिताजी भी बाहर जो थे वहाँ से अंदर आ गए और बच्चे को जो आगे बता रहे हैं कि वे किस प्रकार से गोद में लेने लगे, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी की गोद में नहीं गए, वह सीधा मामी की ही गोद में, अपनी माता जी की गोद में ही रहे। क्योंकि इसमें बताया उन्होंने कि भाई कि अपने मैया की आंचल की प्रेम और शांति की चंदोई की छाया न छोड़ी। इतना कुछ किया लेकिन फिर भी वो माता के आंचल में ही रहे। कहने का तात्पर्य, लेखक ने इस पूरे पाठ में अपने पिताजी का तथा माता जी का सभी का वर्णन किया है, गाँव के खेल, उसका सभी चीज़ का, लेकिन साथ में उन्हें बताया कि माँ की जगह दुनिया में कोई और नहीं ले सकता। पिताजी इतना कुछ करते हैं लेकिन फिर भी वह माँ की जगह नहीं ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता और पिता दोनों का ही हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका होती है, लेकिन फिर भी माँ, सुरक्षा की जब बात आती है कहीं ना कहीं, तो वह माँ को ज़्यादा प्यार से और उसे समझते हैं कि भाई माँ जो हमारी सुरक्षा बहुत अच्छे से कर रखती। इसी को पूरे सारांश में और पूरे पाठ में इसमें समझाया है हमने आपको, और लेखक ने पूरे पाठ में दर्शाया है। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.